हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक माफिया नीति का दौर खत्म हुआ और अब एक जिला एक उत्पाद उद्योग और एमएसएमई सेक्टर का दौर शुरू हो चुका है। ये कथन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने एक ओडीओपी 2.0 इवेंट के दौरान इसके बारे में चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों के दौरान जहां पर प्रदेश में माफियागिरी का दौर था, वहीं अब उत्तर प्रदेश में औद्योगिक हब, एमएसएमई सेक्टर, एक जिला एक उत्पाद नीति, स्थानीय स्तर पर रोजगारों का दौर शुरू हो चुका है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी नीति का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कैसे उत्तर प्रदेश में माफियागिरी या एक जिला एक माफिया नीति जो थी वो कैसे एक जिला एक उत्पाद नीति के तौर पर बदली है, ओडीओपी योजना, एमएसएमई सेक्टर और प्रदेश में हो रहे बदलावों के बारे में। सबसे पहले चलिए प्रारंभ करते हैं। जो यहाँ पे राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे जो कटाक्ष किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उस कथन को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा गया कि देखिए, यूपी में एक जिला एक माफिया का युग था और हम एक जिला एक उत्पाद नीति को लेकर आए हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनके द्वारा इस तरह की नीति यहाँ पे चला रखी थी, जिसके माध्यम से राज्य में देखा जाए तो अराजकता को बढ़ावा मिला। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम लेकर आए हैं एक जिला एक उत्पाद नीति और इस पहल के माध्यम से हम प्रदेश में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। देखा जाए तो अगर हम पहले की स्थिति पर नजर डालें तो एक जिला एक माफिया नीति के दौर में देखा जाए तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था माफियाओं को, यानी कि माफियाओं को स्थानीय नेताओं मंत्रियों का संरक्षण मिलता था। इसके कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर उनका इस्तेमाल जो होता था चुनावी फंडिंग, दबाव, हिंसा आदि के लिए प्रदेश में किया जाता रहा है। इसके साथ साथ इन्हें प्रशासनिक तौर पर भी मिली भगत का सामना करना पड़ता था, यानी कि जो पुलिस और प्रशासनिक तंत्र हुआ करता था वो दबाव बनाता था, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता था और माफियाओं पर एक तरीके से नकेल नहीं कसी जा सकती थी, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी और कार्रवाई भी यहां पर नहीं करनी दी जाती थी, जिसके कारण ये लगातार बढ़ते चले गए। इसके कारण अगर हम देखें तो प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर इनके द्वारा लगातार कब्जा किया जाने लगा, जिससे जनता में भय का माहौल उत्पन्न हुआ। आर्थिक स्थितियों में देखा जाए तो बालू खनन हो गए, शराब, ठेकेदारी, रियल एस्टेट, टेंडरिंग जैसे क्षेत्रों में माफियाओं का वर्चस्व बढ़ता गया। धीरे धीरे डर और धमकी से स्थानीय उद्योग, व्यापारी और आम लोग प्रभावित होने लगे। जनता में एक भय का माहौल उत्पन्न हो गया और गांव, कस्बे, शहरों में आम आदमी को न्याय और सुरक्षा की उम्मीद भी यहां पर धीरे धीरे खत्म होने लगी। यानी कि खासकर देखा है महिलाएं और व्यवसाय वर्ग में यह भय लगातार बढ़ता गया। इस स्थिति को, यानी कि एक जिला एक माफिया नीति के दौर को हमने यहाँ पे खत्म किया और देखा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया लेकर आए जिससे प्रदेश में बदलाव होगा। पूर्ववर्ती सरकारों और वर्तमान के यहाँ पे सरकारों के प्रयासों को अगर हम तुलना करके यहाँ पर देखते हैं तो सरकार कहती कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनके दौर में अगर देखें तो नीतियां जो थी एक जिला एक माफिया नीति थी, हम लेकर आए हैं एक जिला एक उत्पाद। ये नीति जो थी अपराधियों को संरक्षण देती थी, लेकिन हमारी जो नीति है वो अपराधी के प्रति शून्य सहिष्णुता को लेकर के है। साथ ही माफियाओं व ठेकों व कारोबार को यहाँ पर सारा उनके कब्जे में होता था, लेकिन हमारे दौर में देखें तो स्थानीय उत्पाद को हम बढ़ावा दे रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में देखें जो कानून व्यवस्था थी वो माफिया आतिथ्य थी, लेकिन हम एनकाउंटर नीति और बुलडोजर एक्शन के माध्यम से इसे लगातार नष्ट कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की जहां उपेक्षा की जा रही थी, हम महिला भर्ती, महिला मिशन को यहाँ पर लगातार पुलिस भर्ती के माध्यम से बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं निवेश के अवसर जहां जहां उद्योग पलायन हो रहे थे प्रदेश से, वहीं हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और ओडीओपी के माध्यम से इसे लगातार बढ़ावा दिया है। तो जो बदलाव आए हैं प्रदेश में उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। अब आइए समझते हैं जो ओडीओपी योजना है जिसके बारे में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। 2.0 नीति जो लेकर आए हैं ये क्या है और इससे किस तरीके से प्रदेश में बदलाव हो सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2025-26 के लिए ओडीओपी की एक नई कार्य योजना यहाँ पे तैयार की गई है और इस योजना में ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता सुधार जैसे नए आयामों को जोड़ा जाएगा, जिससे पहुंच और प्रभावशीलता जो होगी वो उत्पादों की और भी ज्यादा बढ़ सके। इसके लिए कई सारे पहलुओं पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है और इस योजना में कई सारी चीजों को शामिल किया गया है। योजना के बिंदुओं को एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ओडीओपी योजना के माध्यम से राज्यव्यापी स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता को यहाँ पर विस्तारित किया जाएगा। 2025-26 के लिए विभिन्न श्रेणियों में बजट का आवंटन भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से इसे प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। तीसरा, वित्त पोषण, कौशल उन्नयन और टूल किट वितरण के माध्यम से यहाँ पर देखा जाए तो एक योजना तैयार की गई है, जिसमें पहले चरण के सफल अभ्यर्थियों को द्वितीय ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी और उनके व्यवसाय को अगले स्तर पर पहुंचाया जाएगा।
हर जिले को लक्ष्य दिया गया है कि 2024-25 में लंबित फाइलों को नवीनीकरण कर बैंकों को भेजा जाए और योजना के अंतर्गत जो वार्षिक लक्ष्य करीब 20% स्वीकृत और वितरण को सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार का काम होगा। ओडीओपी 2.0 के अंतर्गत वर्तमान योजनाओं का सरलीकरण किया जाएगा और नई परियोजनाओं को मंजूरी भी दी जाएगी। साथ ही उन्नाव, बिजनौर, गोंडा निर्माणाधीन सीएफसी यानी कि कॉमन फैसिलिटी जो सेंटर हैं, इन परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा। डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों का चयन हो जाएगा। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में यहां पर इन्हें जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सेक्टोरल विशेषज्ञों की मदद से ओडीओपी उत्पादों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। तो ये ओडीओपी 2.0 योजना के तहत सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास है। वहीं अगर आपको बताएं, ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद जो नीति है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी जनवरी 2018 में और ये सभी जिलों यानी कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सराहना जो उत्पाद हैं हमारे, उनको एक पहचान दिलाने को लेकर के, रोजगार को लेकर के, स्वरोजगार की स्थिति उत्पन्न करके स्थानीय उत्पादों को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिलाने के प्रयास इसमें शामिल है। ओडीओपी के तहत देखे जाए तो कुछ यहाँ पर उत्पादों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आगरा का में हम देखें, जो उत्पादों के यहाँ पे आगरा के प्राथमिकता दी जा रही है, इसमें चमड़ा उत्पाद, स्टोन, मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प को यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। दूसरा यहाँ पर अमरोहा को देखें तो अमरोहा के वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक है, रेडीमेड गारमेंट्स को यहाँ पर इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। बागपत को होम फर्निशिंग में यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। बरेली में देखा है तो जरी जरदोजी का काम है, बांस के उत्पाद हैं, सुनारी उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। गोरखपुर में टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स को प्राथमिकता दी गई है। लखनऊ में देखें तो चिकनकरी का काम है, जरी दरदोजी का काम है। महोबा के गौरा पत्थरों को, मिर्जापुर के कालीन और मेटल उद्योग को, सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल को और वाराणसी के बनारसी रेशम साड़ी को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार यहां पर बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के करंट न्यूज एनालिसिस के तहत आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।